चेयरमैन PTI इमरान खान ने बरतानवी अखबार द गार्जियन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वो किसी की हिमायत नहीं चाहते बल्कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं और चाहते हैं कि इदारे गैर जानिबदार रहें। उनके खिलाफ तमाम मुकदमा सियासी तौर पर शहबाज शरीफ की क़यादत में बनाए गए हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है। इमरान खान ने कहा कि इदारे की कोई जवाबदेही नहीं, ये जमहूरी अमल नहीं है। मुखालिफिन को पता है कि PTI क्लीन स्वीप करेगी, इसलिए वो घबरा गए हैं और उन्हें जेल में डालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इमरान खान ने इल्ज़ाम दोहराया कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को अमेरिका में उनके खिलाफ लॉबिंग के लिए हायर किया। दूसरी जानिब हुसैन हक्कानी ने इसी बरतानवी अखबार के इस्तफसार पर बताया कि उन्होंने इमरान खान को हत्या की इज्जत का कानूनी नोटिस भेज दिया है। इमरान खान अपने इल्जामात का कोई सबूत पेश करने की जरूरत महसूस नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों और अपनी करप्शन का हिसाब दें। बात खत्म, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नमाज मगरिब के बाद PTI के शहीदों की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो अपने हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे। कहा कि अफसोस है कि कोई इस वाक़े पर तहकीकात नहीं कर रहा, इस तरह सीधी गोलियां कभी नहीं मारी जाती। इमरान खान ने कहा कि फ्रांस को देख लें, जहां पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए लेकिन किसी ने उनको गोली नहीं मारी। PTI के साबिक सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान मरी रोड लियाकताबाद से गिरफ्तार हो गए और उनके खिलाफ 9 मई को थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। फयाजुल हसन चौहान पर जलाओ, घेराव, कारकुनों को उकसाने का इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी को भी गद्दार करार देने के हक में नहीं है, मगर MQM पाकिस्तान ने खुद बानी MQM को गद्दार करार दिया, जिस पर सिंध असेंबली में करारदाद पास की गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अगर PTI इतनी मुहिब वतन है तो इन बयानात और अमल के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद लाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने का नहीं सोच सकता हूँ। आपको याद होगा अगले दिन असेंबली में एक करारदाद आई थी और उस करारदाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक अमेंडमेंट कही कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन को करार दिया था आपने गद्दार, इमरान खान को गद्दार करार दें। और मैंने उन्हें जवाब दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन को जब गद्दार करार दिया था तो वो रेजोल्यूशन मूव की थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने खुद। और मैं मौका देना चाहता हूँ PTI के उन मुहिब वतन लोगों को कि वो असेंबलियों में आए और इमरान खान के खिलाफ करारदाद मूव करें, तो उस वक्त सोचेंगे कि जब वो खुद कह रहे हैं तो फिर क्या किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद को पुलिस साइंस अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सरकारी अस्पताल से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर यास्मीन राशिद को कल दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड लेने की दरख्वास्त की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी की 5,000 रुपए में जमानत मंजूर कर ली। सरकारी वकील ने अदालत के इस्तफसार पर बताया कि मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत भी मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजिम फिरदौस शमीम नकवी से पूछा कि थाने में पुलिस ने आपके साथ किसी किस्म की बदसलूकी तो नहीं की। इस पर फिरदौस शमीम नकवी ने बताया कि उनके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी और बदसलूकी नहीं की गई। बादुज़ा मीडिया से बात करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आइन की पासदारी हम सब पर फर्ज है। और अभी आपको बताएंगे कि IMF ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बयान जारी किया है। IMF के नुमाइंदे का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है आगे बढ़ने का एक पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। बैरूनी शराकतदारों की जानिब से पाकिस्तान की माली मुआवनत के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। IMF
बकिया ज़रूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़र है। नुमाइंदा IMF ने कहा कि नवे इक़्तिसादी जायज़े में नज़रसानी शुदा पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद अहम होगा। फरवरी में पेश करदा मिनी बजट तवानाई की कीमतों में एडजस्टमेंट अहम इक़दाम हैं। दरामदी पाबंदियों में कमी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, कमज़ोर तबके की मदद मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। शराकत दारों की जानिब से माली एआनत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के दोबारा हुसूल के लिए ज़रूरी है। हुकूमत को कर्जों में जनूबी कोरिया से रिलीफ मिल गया है। एलामिया के मुताबिक 1 करोड़ 91 लाख डॉलर से ज़ायद कर्ज की अदाई मौखर की गई है। अब जनूबी कोरिया को अदाई 6 साल की मुद्दत पे की जाएगी। G20 कर्ज मौखर करने के इकदाम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। रकम की अदायगी जुलाई और दिसंबर 2021 के दरमियान होनी थी। पाकिस्तान अब तक 3 अरब 65 लाख 30 हजार डॉलर कर्ज की अदायगी में रिलीफ हासिल कर चुका है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हर कंपनी में एक मुलाजिम होता है जो कंपनी का दिफा करता है और सईद गनी वही मुलाजिम है जो पीपल्स पार्टी का दिफा कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मरदमशुमारी में तौसी की जाए। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की A टीम है। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इतनी धांधली करने के बाद पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मेयर जियाला होगा। चलें बिलावल साहब बता दें, जो कहते हैं जियाला मेयर होगा, मुझे वही बताएं। जाहिर है वो जिम्मेदार हैं कि वो कैसे होगा। जब उनके नंबर्स कम हैं तो वो कैसे होगा। आपका मेयर तो नहीं आता, मेयर तो जमात इस्लामी का आएगा इंशाल्लाह। जब वो खुद कहते हैं कि 40% जगहों पर लोग नहीं पहुंचे थे, खुद वो 38,000 बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके पूरे बाद 15 दिन में उन्होंने सिर्फ 10 लाख का इजाफा किया है, तो आप बताएं तो सही 38,000 बिल्डिंग में कितने घर कवर किए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हाफिज नईमुर रहमान फीस और खंबों के मेयर हैं। वो ये बताएं, क्या जमात इस्लामी का PTI से इत्तेहाद हो गया है या सिर्फ जमात इस्लामी ने ऐसा ऐलान किया है। कराची में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हाफिज नईमुर रहमान को सिर्फ वहां धांधली नजर आती है जहां उनको कामयाबी नहीं मिली। कि मेयर मुस्तकबिल के नहीं है, फेसबुक के मेयर है, खंबों के मेयर है, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के मेयर है। अगर दूसरी चीज मासूमाना सवाल कि PTI से उनका इत्तेहाद हो गया है क्या, मतलब ये PTI ने नहीं कहा, उन्होंने कह दिया। वो इतनी जल्दी क्यों है यार उनको। अच्छा वो 15 जनवरी से पहले कहते थे इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। 15 जनवरी की रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धांधली हुई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में धांधली नहीं हुई है जहां हम जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट काउंट टाउन में धांधली नहीं जहां हम जीते हैं। धांधली कहाँ हुई है? लियारी में हुई है, किमाड़ी में हुई है, मलीर में हुई है, जहां कोरंगी में नहीं हुई। ये दोहरा मयार कैसे हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। कहा, अदलिया में बैठे कुछ लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं कर रही। लखनवी अंदाज ना अपनाया जाए। हम जिस जुबान में बात कर रहे हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रही। जो कोताहियां वहां हो रही हैं उनका तिया पांचा जरूरी है। वो लोग पावर्स एक्सीड कर रहे हैं और हम जो हमें पावर तस्वीर की है, हम उनको उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिस तरह वक्त की जरूरत है। लखनवी अंदाज ना अपनाया जाए। टेक ऑफ योर ग्लव्स। जो जुबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं आ रही। जो कोताहियां यहाँ पे हो रही हैं उनका तिया पांचा करने के लिए या उनको एग्जामिन करने के लिए तश्कील दी जाए और फौरी तौर पे तश्कील दी जाए। मैं अदलिया इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, वहां पे जो ग्रोह है या जत्थे हैं जो उनके मतलब बात कर रहा हूं। क्या अदलिया है? ये तो बाजार लगा हुआ है। ये क्या हो रहा है इस वतन अजीज में? आप एक मुल्ज़िम को कह रहे हैं विश यू गुड लक, आप इंसाफ करने बैठे हैं। दुआ करने के लिए ये लोगों को तवीज़ धागा देने के लिए बैठे हुए। इंसाफ इस तरह 75 साल तारीख में इस तरह रुसवा नहीं हुआ था जिस तरह इन लोगों ने रुसवा कर दिया। ये तीन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाकी इनकी जो बाकियात जो इस्लामाबाद में या उधर लाहौर हाई कोर्ट में।
रेडियो पाकिस्तान पेशावर का शुमार बरे-सगीर के तारीखी विरसों में होता है। रेडियो के मौजूद मार्कोनी ने क़याम पाकिस्तान से कबल स्टेशन का दौरा करके यहाँ अपने हाथों से ट्रांसमीटर नस्ब किया था। PTI के मुश्तइल कारकुनों ने रेडियो स्टेशन को जला डाला था। मोहम्मद दानियाल अजीज की रिपोर्ट देखिए। रेडियो पाकिस्तान पेशावर अपने अंदर कई तारीखी अवराक समेटे हुए हैं। 1931 में साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़य्यूम खान लंदन गए, जहां उनकी मुलाकात रेडियो के मुअज्जिद मार्कोनी से हुई। मार्कोनी ने पेशावर रेडियो स्टेशन खोलने के लिए न सिर्फ ट्रांसमीटर अतिया किया, बल्कि 1935 में खुद पेशावर स्टेशन पर रेडियो ट्रांसमीटर नस्ब किया। इसी साल गवर्नर सर राल्फ एडविन हॉटकिन ग्रिफ्थ ने इसका इफ्तिताह किया। सन 1947 में 14 अगस्त की शब को जो ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान बनाने वालों पाकिस्तान मुबारक हो, तो वो इसी इदारे से अब्दुल्ला जान महमूद साहब ने पुश्तों में और आफ्ताब अहमद ने उर्दू में किया था। रेडियो स्टेशन की इमारत में कदीम लाइब्रेरी भी थी, जिसमें मारूफ राइटर्स की लिखी तारीखी किताबें, मौसीकी आलात, ड्रामा स्क्रिप्ट्स, नामवर फनकारों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और कदीम रेडियो सेट समेत दीगर नायाब अशिया मौजूद थी। PTI के मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई तो बेशतर तारीखी चीज़ें जलकर खाकस्तर हो गई। जो बची वो मुजाहिरीन लूट कर ले गए। ज़्यादातर जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं और यही सबसे बड़ा नुकसान है। बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह बन रहे हैं, बन भी जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये इसका वापस आना ये मुश्किल है। मुजाहिरीन ने ऑडिटोरियम को भी नजर आतिश किया, जबकि चागी पहाड़ की यादगार को भी आग लगाकर जला डाला। हुकूमत ने रेडियो स्टेशन को असली हालत में बहाल करने का ऐलान किया है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान बेशतर सरकारी स्कूल बिजली से महरूम हैं। ऐसे में तलबा को दोहरे इम्तहान से गुजरना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल की हालत अबतर होना मुतालिका इदारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जेल रोड पर वाक़े गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की हालत इज़्ज़ार बयान कर रही हैं शवाला असलम। कराची की गर्मी और लोड शेडिंग का बदतरीन बहरान। मुतादिद इम्तिहानी मराकज़ में बिजली की अदम फ्राहमी से तलबा व तालिबात को पीने तक का पानी मुयस्सर नहीं। स्कूल इंतजामिया अपनी मदद आप तमाम इंतजामात करने पर मजबूर है। यहाँ पर पिछले 10 दिनों से लाइट का इतना इशू है, बल्कि 15 दिन हो गया आज। इतना लाइट का इशू है कि हमने क्लास KG से लेकर और 8 तक के पेपर लिए, वो इसी तरह। अब आप खुद सोचें कि छोटे बच्चों ने कैसे पेपर दिए होंगे और किस तरह से पेपर दिए होंगे। मुसलसल हम के इलेक्ट्रिक को भी मुतरम्मा कर रहे हैं, लेटर भी भिजवा रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कंप्लेन नंबर ले लें, ये ले लें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तालिबे इल्म कहते हैं कि गर्मी, हब्स और पसीने में पर्चा करने में इंतहाई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पेपर अभी बोर्ड की जब से शुरू है, यहाँ पे लाइट का बहुत मसला है और पेपर करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है और पेपर में पसीना गिर रहा है और इसमें लिखने में काफ़ी दुश्वारी होती है। और गर्मी की वजह से बहुत 2-3 बच्चे बेहोश भी होते हैं यहाँ पे। लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है हमारे लिए। पंखे से सारा पसीना हो जाता है, पेपर वगैरह गीला हो जाता है, ना पंखे हैं ना लाइट है। के इलेक्ट्रिक से अपील करना चाहता हूँ कि इस मसले को सॉल्व करें। पिछले साल भी ये मसला था, अभी भी ये मसला है, लोड शेडिंग को ख़त्म करें। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को मुतअद्दिद बार नोटिस जमा करवाने के बावजूद अब तक स्कूल की बिजली बहाल नहीं की गई। दूसरी जानिब बिजली की फ्राहमी के लिए सानवी तालीमी बोर्ड के खतूत के जवाब में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का कहना है कि इम्तिहानी मराकज़ में बिजली फ्राहम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कैमरामैन नासिर अली के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर में 10 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान शरपसंदों की जानिब से जलाई जाने वाली रेडियो पाकिस्तान की इमारत आवाम के लिए खोल दी गई है। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मुतासरा इमारत का दौरा किया। इस मौके पर स्कूलों के बच्चों ने एहतजाज की आड़ में तारीखी रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाने की शदीद मजम्मत की। सरकारी स्कूलों के बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान की नशरियात दोबारा से बहाल करने में मदद देने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट देखिए। शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान मुतासर होने वाले रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन का दौरा किया। बच्चों ने इमारत के मुख्तलिफ जले हुए हिस्से देखे। इस मौके पर बच्चों को रेडियो पाकिस्तान की तारीखी अहमियत के हवाले से आगाह किया गया। बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान की नशरियात में दिलचस्पी का इजहार किया और 10 मई को होने वाले वाक़यात की आड़ में मुश्तिल शरपसंद कारकुनों के हाथों रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाने और तोड़ फोड़ की मजम्मत की। रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर के इस आवाज़ को पस्त करना चाहा, लेकिन फिर भी रेडियो पाकिस्तान के अमले ने 24 घंटों के अंदर ही उस आवाज़ को दोबारा बहाल किया। मुल्की असासों को नुकसान पहुंचाया गया, तो इससे ये ज़ाहिर नहीं होता कि ये एक एहतजाज है, बल्कि ये एक शरपसंदी फैलाई गई है।
असातिज़ा और बच्चों ने सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर अफसोस का इजहार किया और रेडियो पाकिस्तान की नशरियात दोबारा बहाल करने में मदद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। असातिज़ा का कहना था कि सियासी मुजाहिरों में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जिसने भी किया है हम इसका शदीद मजम्मत करते हैं और हमारे बच्चे और हम सब मिलके इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह के सरपसंद अनासर से अपने मुल्क को बचाएं। असातिज़ा और तलबा ने रेडियो पाकिस्तान के अमले की अनथक काविशों को सराहते हुए कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने मुल्क की तरक्की और क़याम अमन के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। हुकूमत के मुताबिक सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर आवाम के लिए खोला गया है। शिबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को किसी भी गुमनाम FIR में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट में रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने हलीम आदिल शेख को किसी भी गुमनाम FIR में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। हलीम आदिल शेख के बेटे हसन आदिल शेख ने दरख्वास्त दायर की जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, इसलिए हलीम आदिल शेख रूपोश हैं। हलीम आदिल शेख के खिलाफ जितने मुकदमात का इल्म है उनमें जमानत हासिल कर चुके हैं। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हलाकत का मामला है और चिड़ियाघर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने से मुतालिक मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इमरान अजीज एडवोकेट ने सेशन अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन अदालत ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। सेशन अदालत ने फैसले में कानूनी निकात नज़रअंदाज किए, चाहते हैं कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची में हंगामा आराई पर गिरफ्तार 25 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर थाना टीपू सुल्तान और फिरोजाबाद पुलिस ने 25 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजते हुए उनके खिलाफ मुकदमात का चालान 14 दिन में पेश करने की हिदायत कर दी। शाह फैसल कॉलोनी और टीपू सुल्तान से गिरफ्तार मजीद 28 मुल्जिमान को पेश किया गया, जिन्हें 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जलाओ, घेराव, हंगामा आराई, निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलविस थे।